हमने रिसर्च किया इस पर और पाया कि जब हम घर बनाते हैं तो वास्तुशास्त्र से ज्ञान, जब वास्तुशास्त्र पढ़ोगे तो आएगा। जब हम घर बनाते हैं तो घर में 4.5 लाख से लेकर 6 लाख मेगावाट ऊर्जा होता है। 4.5 लाख से लेके 6 लाख, इन बिटवीन, 4.5 से 6 के बीच में। अगर आपके घर की ऊर्जा 4.5 लाख से कम हो गई तो जानते हो उस घर में मन नहीं लगेगा, बीमारी अधिक होगा, उन्नति नहीं होगी, मन करेगा भागे वहां से, अच्छा नहीं लगेगा, वहां रहने का मन नहीं करेगा, हर चीज अस्त व्यस्त होगा। कभी कभी किसी घर में जाओगे, कुछ देर बैठने का दिल करेगा, कहीं जाओगे मन करेगा भागो भागो चलो यहाँ से, वहाँ एनर्जी कम हो गई है। तो वास्तुकार क्या करते हैं, स्फटिक रख दो, ये कर दो, यहाँ ये पूजा कर दो, ये जागरण कर लो, यहाँ ये सिद्धि, किसी भी एनर्जी को बढ़ाई जाए। उनका मेन कारण एनर्जी को बढ़ाई जाए। उसके बाद आओ, ऑफिस आप बनाते हैं, ऑफिस, उसकी कितनी ऊर्जा होनी चाहिए? 7.5 लाख से लेकर 1,000 तक। अगर आपकी ऑफिस की ऊर्जा 7.5 लाख से लेके 1,000 के बीच में है तो अच्छी चलेगी। कम हो गई तो उस ऑफिस में अच्छा नहीं चलेगा, काम नहीं होगा, स्टाफ नहीं टिकेंगे, भाग जाएंगे, लाभ नहीं होगा। और जब आप दुकान बनाते हैं तो दुकान की ऊर्जा 10 लाख से लेकर के 12.5 लाख मेगावाट रहता है। अगर उससे कम हो गया तो दुकान में ग्राहक कम आएंगे, अच्छा नहीं चलेगा, दुकान उदासी रहेगी, लाभ नहीं होगा, आमदनी कम होगी, खर्च अधिक होगा। उसके बाद आओ, जब आप फैक्ट्री बनाते हैं तो फैक्ट्री में होता है 14 लाख से लेकर 16.5 लाख तक मेगावाट ऊर्जा। अगर उससे कम होगा तो फैक्ट्री नहीं चलेगा, हानि हो जाएगा, बंद हो जाएगा फैक्ट्री। उससे ऊपर ही रहना चाहिए 14 लाख से। जब आप गुरु के यहाँ जाते हैं, जैसे आप स्थानक बनाते हैं, तिरपन भवन बनाते हैं, कोई भी गुरु का गुरुकुल बनाते हैं, वहाँ जब जाते हैं तो गुरु के पास जो ऊर्जा होती है वो 21 लाख से 26 लाख मेगावाट तक, और वहाँ वो आपको चार्ज करती है। जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर की ऊर्जा होती है 28 लाख से लेके 39 लाख मेगावाट। 28 लाख से 39 लाख मेगावाट। तो हम इसलिए मंदिर जाते हैं कि देखो, अगर घर में कहीं हमारी उतनी ऊर्जा नहीं है, कम है, तो हम मंदिर में जाके पूजा करने के बाद बैठते हैं तो 2 मिनट बैठेंगे, उससे हम चार्ज हो जाएंगे, उतनी ऊर्जा हम मेगावाट हमारे शरीर पर आएगी, मैं चार्ज हो जाऊंगा, तो जो कमी हुई है वो पूर्ति हो जाएगी। ये साइंटिफिक कॉज है, वैज्ञानिक कॉज है, मैं कोई कथा कहानी नहीं बता रहा हूं। इसीलिए हमें मंदिर जाना चाहिए, हमें गुरु के यहाँ जाना चाहिए, गुरुवालय जाना चाहिए, 2 मिनट भी जाओ। और देखो, भगवान को तुम इसलिए प्रार्थना मत करो कि तुम मांग रहे हो। देयर इज नो लिमिट कि हाउ कैन यू कैन बिकम, इट इज नॉट लिमिट। इसका लिमिट नहीं है तुम क्या मांग सकते हो, क्या ले सकते हो। इट इज नॉट मैटर कि व्हाट यू डिजायर, दिस इज द मैटर व्हाट यू डिजर्व। व्हाट यू डिजर्व, तुम क्या, हम भगवान से क्या मांगते हैं। भगवान के अस्तित्व का अर्थ नहीं है कि हमने जो मांगा मुझे मिल जाए, ये नहीं, सब मिल जाए तो कैसे होगा। भगवान के अस्तित्व का अर्थ ये है कि हमें जिसकी जरूरत हो वो मिल जाए, हमें जो चाहिए वो मिल जाए। कहते हैं अगर जो आंसू न होते इन आंखों में तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती। अगर जो आंसू न होते इन आंखों में तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती। अगर दुख न होते इस जीवन में तो खुशी की कीमत पता न होती। अगर दुख दर्द न होते इस जीवन में तो खुशी की कीमत पता न होती। बेवफाई न की होती वक्त ने तो वफाई की हमें चाहत न होती। बेवफाई न की होती वक्त ने तो वफाई की हमें चाहत न होती। अरे भाई, मांगने से पूरी हो जाती सारी मुरादें तो उस खुदा की कभी जरूरत न होती। तो उस खुदा की कभी सारी मुरादें पूरी नहीं होगी।